Hello everyone, welcome to CIZ Plus, India's #1 ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर द गेट ESE एंड SSC जे एग्जाम। और आप देख रहे हैं हीट ट्रांसफर का लेक्चर। हमारी हीट ट्रांसफर की सीरीज चल रही है जिसमें हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं धमाकेदार। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेके आते हैं गेट के और उससे कंसेप्ट को लिंक करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर पार्ट 1। आज हम फ्री कन्वेक्शन के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, हो सकता है फोर्स कन्वेक्शन का भी हो, लेकिन हम समझेंगे फ्री कन्वेक्शन और फोर्स कन्वेक्शन को होता क्या है। जैसा कि आपको इमेज में दिखाई दे रहा होगा, नेचुरल कन्वेक्शन को ही हम फ्री कन्वेक्शन बोलते हैं। अपने आप हीट ट्रांसफर हो रही हो, हमें फोर्सफुली इस फ्लूइड को मोशन में नहीं करना पड़ रहा हो, मींस फोर्सफुली हम एयर को मूव नहीं करा रहे होंगे, अपने आप एयर का मोशन दिखाई दे रहा होगा, बल्क फ्लूइड मोशन जिसे बोलते हैं। किसकी वजह से आता है, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। और फोर्स में हम फैन लगा रखा है, देखो दिखाई दे रहा होगा सबको, फैन की हेल्प से एयर मूव करती है। ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत शानदार लेक्चर है, पूरे लेक्चर को एंड तक देखना है। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स खास तौर से हर एक एग्जाम में यूजफुल होने वाला लेक्चर है ये, ठीक है, क्योंकि हीट ट्रांसफर अच्छा खासा टॉपिक है, अच्छा खासा वेटेज है। किसी भी एग्जाम की बात करते हैं वहां पर आपको पूछा जाएगा और हमको पता होने चाहिए मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, रेडिएशन, कन्वेक्शन, कंडक्शन, तीन ही होते हैं। तीनों को डिस्कस कर लेंगे। दो तो हम एक तो कर चुके हैं, कंडक्शन, और अब कन्वेक्शन की बात करते हैं। तो इससे पहले, स्टार्ट करने से पहले लेक्चर को, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको हीट ट्रांसफर बिल्कुल नहीं आता तो हमारा कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है www.cizplus.com वेबसाइट पर। तो आप वहां से कंप्लीट कोर्स परचेज कर सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगा। www.cizplus.com वेबसाइट पर जाके आप कंप्लीट कोर्स परचेज कर सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर बिल्कुल हीट ट्रांसफर नहीं आता, आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली, वहां से आप सीक्वेंस वाइज लेक्चर देखना शुरू करो। दूसरा, हमारा एक एप्लीकेशन भी है जो प्ले स्टोर में मिलेगा, CIZ प्लस नाम से आप सर्च कर सकते हैं। उस पर हर एक वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं इजीली। और अगर आपको हर एक एग्जाम की इंफॉर्मेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लो ताकि आपको हर चीज आपके घर बैठे ही अवेलेबल हो जाए, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 अपनी स्क्रीन पर। हमारा तरीका क्या होगा करने का, कोई मुझे बताएगा? सर हमको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। तरीका क्या है, पहले खुद ट्राई करना है, पॉज करके वीडियो को, देन आफ्टर सॉल्यूशन चेक करना है। हमसे अगर खुद हो गया बहुत अच्छी बात, नहीं हुआ और भी अच्छी बात। क्यों? क्योंकि अब कंसेप्ट सीखने वाले हैं, बहुत अच्छे। देखो क्वेश्चन नंबर 1 हमारी स्क्रीन पर, ब्यूटीफुल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है? ग्रेसॉफ्स नंबर सिग्निफाइज द रेशियो ऑफ, क्या बोल रहा है? ग्रेसॉफ्स नंबर सिग्निफाइज द रेशियो ऑफ, ये देखो ग्रेसॉफ्स नंबर की बात कर रहा है। ग्रेसॉफ्स नंबर सिग्निफाइज द रेशियो ऑफ क्या होता है, देख लेते हैं। ग्रेसॉफ्स नंबर, सबसे पहली चीज ये फ्री कन्वेक्शन में यूज होगा। फ्री कन्वेक्शन में सबसे पहली चीज किस में यूज होगा? फ्री कन्वेक्शन में। मैं अभी कंसेप्ट को रिलेट करा दे रहा हूं आपको। देखो फ्री कन्वेक्शन में यूज होता है, क्या यूज होता है? दो नंबर है हमारे, नसल्ट नंबर। फ्री कन्वेक्शन में हमेशा फंक्शन ऑफ ग्रेसॉफ्स नंबर इनटू प्रेजेंट नंबर के बराबर होता है, ठीक है। ग्रेसॉफ्स नंबर इनटू प्रेजेंट नंबर का हमारा जो नसल्ट नंबर है वो फंक्शन होता है फ्री कन्वेक्शन में। अब ये ग्रेसॉफ्स नंबर क्या है, प्रेजेंट नंबर क्या है, नसल्ट नंबर क्या है, अभी देख लेते हैं। नसल्ट नंबर NU नंबर होता है H और यहां पर होती है LC डिवाइडेड बाई K। LC को बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक लेंथ, क्लियर है ना। H कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, K थर्मल कंडक्टिविटी। और ग्रेसॉफ्स नंबर ये होता है हमारा ग्रेसॉफ्स नंबर, अगर मैं मैथमेटिकली लिखता हूं G बीटा डेल्टा T इंटू LC का Q डिवाइडेड बाई काइनेमेटिक विस्कोसिटी का स्क्वायर, ये होता है मैथमेटिकल रिजल्ट। लेकिन इधर देखना, G तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, B है आइसोथर्मल वॉल्यूम एक्सपेंसिविटी। क्या है? B है हमारी आइसोथर्मल वॉल्यूम एक्सपेंसिविटी। क्या बोल रहे हैं हम? देखो B है हमारा वॉल्यूम एक्सपेंसिविटी एट कांस्टेंट प्रेशर। आइसोथर्मल ही कांस्टेंट प्रेशर, मींस मैं बात करूंगा कि डेल V अपॉन डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर, ये है B एट कांस्टेंट प्रेशर। देखते रहना, ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है, इधर देखते रहो, ठीक है। अगर आइडियल गैस के लिए लिखते हैं तो आइडियल गैस के लिए ये बीटा होता है 1/T मीन के बराबर, 1/T मीन के बराबर फॉर आइडियल गैस, ठीक है। और T मीन क्या होता है कि जो हमारा सरफेस है उसका टेम्परेचर, एम्बिएंट का टेम्परेचर, दोनों को केल्विन में लो, हमेशा केल्विन में आएगा, हमेशा केल्विन। इतनी चीज क्लियर हुई। LC कैरेक्टरिस्टिक लेंथ, न्यू काइनेमेटिक विस्कोसिटी, ठीक है।
लेकिन इसको अगर मैं फोर्स के टर्म्स में लिखना चाहता हूं तो यही होता है ग्रेसॉफ्स नंबर इक्वल टू फोर्स, बता दो सर कौन सा, कोई मुझे बताएगा? बायंसी फोर्स डिवाइडेड बाई फोर्स ऑफ विस्कस, बायंसी फोर्स डिवाइड बाई विस्कस फोर्स का जो रेशियो होता है वही ग्रेसॉफ्स नंबर कहलाता है। देखो ऑप्शन से तो हमें पता चल गया, ऑप्शन से तो बायंसी फोर्स टू विस्कस फोर्स का जो रेशियो है वही कहलाता है ग्रेसॉफ्स नंबर, ठीक है। अब ये बायंसी फोर्स किसकी वजह से आता है, यहीं पर लिख लेना, ड्यू टू डेंसिटी चेंज, कि फ्लूइड की अगर डेंसिटी चेंज होती है तो डेंसिटी चेंज की वजह से बायंसी फोर्स आता है। मतलब बॉडी अपने आप ऊपर लिफ्ट करने की कोशिश करती है। क्यों करती है? कि अगर डेंसिटी कम होगी, अगर बॉडी की डेंसिटी कम होगी इसका मतलब वो लाइट हो रही है, और लाइट हो रही है तो अपने आप लिफ्ट कर जाएगी। सिमिलरली यहां पर हवा, पानी, कुछ भी उसकी डेंसिटी कम होगी तो अपने आप लिफ्ट करने की कोशिश करेगी, उसी को बोलते हैं बायंट फोर्स ड्यू टू डेंसिटी चेंज। और डेंसिटी चेंज होती है टेम्परेचर की वजह से, बिकॉज ऑफ टेम्परेचर। यहां पर लिख लेना बिकॉज ऑफ टेम्परेचर। स्पेलिंग पे जाना नहीं है, बिकॉज की स्पेलिंग कोई बोलने लगा सर क्या लिख दिए, तो शॉर्ट में लिख दे रहे हैं बिकॉज ऑफ टेम्परेचर। क्या इसका क्लियर हुआ सबको? ग्रेसॉफ्स नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है इक्वल टू रेशियो ऑफ बायंसी फोर्स टू द विस्कस फोर्स। इतना क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2, ये फ्री कन्वेक्शन में ये रिजल्ट याद रखना, नसल्ट नंबर इज अ फंक्शन ऑफ ग्रेसॉफ्स एंड प्रेजेंट नंबर। प्रेजेंट नंबर भी देख लो, मैथमेटिकली अगर हम बात करते हैं ये होता है म्यू CP अपॉन के, क्योंकि इसको मैं आगे भी डिस्क्राइब करूंगा इसीलिए मैं अभी यहां पर स्किप कर रहा हूं, आगे भी हम इसको डिस्कस करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 2, जल्दी से मेरे प्यारे दोस्तों क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद खुद ट्राई करना है, देन सॉल्यूशन चेक करना है। देखो क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर सबने ट्राई कर लिया, और वाकई में वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आप चैनल में नया जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि आपको हर वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे इसी तरह, और आप घर बैठे मजे से पढ़ाई करते रहें, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहें, गेट के एग्जाम की और भी एग्जाम के लेके आएंगे, हॉट टॉपिक्स पर डिस्कशन करेंगे। आप बस बताओ तो सही, कमेंट करके बताया करो क्या क्या चीजें आपको रिक्वायर्ड है, ठीक है? उसी हिसाब से हम फॉलो करेंगे। देखो क्वेश्चन देखते हैं। अ थिन वर्टिकल फ्लैट प्लेट, ये कोई थिन वर्टिकल फ्लैट प्लेट है, लेंथ है इसकी L, लेंथ मतलब हाइट जो दे रखी है, एंड इनफाइनाइट विड्थ परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द फिगर, मतलब अंदर जो विड्थ होगी वो इनफाइनाइट है। इज लूजिंग हीट टू द सराउंडिंग बाय नेचुरल कन्वेक्शन, फ्री कन्वेक्शन की बात किया, सबसे पहली चीज फ्री कन्वेक्शन की बात किया, जल्दी देखना, फ्री कन्वेक्शन की बात किया, ठीक है। द टेम्परेचर ऑफ द प्लेट एंड द सराउंडिंग्स, ठीक है, एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ द सराउंडिंग फ्लूइड, सराउंडिंग में जो फ्लूइड होगा कुछ भी हो सकता है, इसकी प्रॉपर्टीज आर कांस्टेंट। टेम्परेचर ऑफ द प्लेट एंड सराउंडिंग टेम्परेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लूइड आर कांस्टेंट है, साफ साफ बोला है, ठीक है। द रिलेशनशिप बिटवीन द एवरेज नसल्ट एंड रिले नंबर, एक नंबर दे दिया नया रिले नंबर, इज गिवन बाय, ये दे रखा है NU इक्वल टू K इंटू RA की पावर 1/4। अब ये रिले नंबर क्या है पहले से देख लेते हैं। ये RA नंबर क्या है? रिले नंबर। ये होता है प्रोडक्ट ऑफ ग्रेसॉफ्स नंबर इनटू प्रेजेंट नंबर, और प्रोडक्ट ऑफ ग्रेसॉफ्स इनटू प्रेजेंट नंबर है तो ग्रेसॉफ्स नंबर अभी हमने देखा था G बीटा डेल्टा T LC का Q डिवाइडेड बाई काइनेमेटिक विस्कोसिटी का स्क्वायर इनटू प्रेजेंट नंबर अगर लिखेंगे तो म्यू CP डिवाइडेड बाई K, ये होता है प्रेजेंट नंबर, ठीक है। और ये दे रखा है रिले नंबर, और ये फंक्शन ऑफ ये दे रखा है K की वैल्यू आगे डिस्क्राइब किया होगा, K इज कांस्टेंट। द लेंथ स्केल फॉर नसल्ट एंड रिले नंबर्स आर द हाइट ऑफ द प्लेट। लेंथ स्केल जो है यहां पर जो डिफाइन की लेंथ स्केल LC से बोल रहा है, लेंथ स्केल इसी को बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक लेंथ बोलो चाहे लेंथ स्केल बोलो। देखो उसने बोला है द हाइट ऑफ द प्लेट, ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक लेंथ दे रखी है, हाइट जो है L इज इंक्रीज टू 60L। उसने बोला अगर पहले L1 में बोलता हूं L1, या फिर हम इसे LC1 ले लेते हैं अपनी लैंग्वेज में, कि बोल रहा है कैरेक्टरिस्टिक लेंथ LC1 पहले L थी, दोबारा मैंने क्या कर दी 16L कर दी, तो वो बोल रहा है कीपिंग ऑल द फैक्टर्स कांस्टेंट, और बाकी सब फैक्टर को कांस्टेंट मानो, ठीक है। द एवरेज हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट फॉर द फर्स्ट प्लेट H1, एवरेज हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट बाहर होगा कुछ, एंड दैट फॉर द सेकंड प्लेट H2 का रेशियो पूछा है, H1 डिवाइड बाई H2 का रेशियो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मतलब H1 H2 का रेशियो पूछ रहा है कब? जब लेंथ हमारी L से 16L हो गई, तो हमको बस चेक करना है कि यहां पर L का रेशियो H के साथ क्या आ रहा है, बस L का रिलेशन H के साथ मिलाना है, क्या होगा।
पहले तो हम जानते हैं नसल्ट नंबर होता है H LC अपॉन K, ठीक है, यही होता है नसल्ट नंबर, अभी देखा था, इक्वल टू ये कांस्टेंट चल रहा है, कांस्टेंट K, ये भी थर्मल कंडक्टिविटी याद रखना। मैं देखूंगा, मैं सारी वैल्यू कांस्टेंट है, यहां पर LC आ रहा था, LC का क्यूब ले लिया, बाकी चीजें कांस्टेंट है, तो मैं इसको प्रोपोर्शनल करूंगा। देखो मैं इसको प्रोपोर्शनल करूंगा, इधर देखते रहना, मैं इसको प्रोपोर्शनल करूंगा कि ये वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी बीटा डेल्टा टी न्यू स्क्वायर म्यू सीपी के सब कांस्टेंट है, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लूइड है और उसने बोला है प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लूइड, टेम्परेचर डिफरेंस, सब वैल्यू कांस्टेंट है, बस LC का क्यूब चलेगा, यहां पर LC का क्यूब आ रहा होगा प्रोडक्ट में, और इसकी पावर चल रहा है 1/4, ये भी कांस्टेंट, ये क्या है कांस्टेंट, इसका मतलब मैं तुरंत बोल दूंगा H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू LC को नीचे ले गए, यहां से लिख देंगे LC की पावर 3/4 और डिवाइडेड बाई LC की पावर 3/4 डिवाइड बाई LC, हम लिख सकते हैं। इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये बचा H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू LC की पावर, ऊपर ले गए 3/4 -1 माइनस के 1/4, देखते रहे ना, और मैं तुरंत इसको ये भी लिख सकता हूं H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन LC की पावर 1/4, माइनस 1/4 को नीचे ले आए, मतलब कहने का अगर LC की वैल्यू इनिशियल में L थी, फाइनल जब 16L कर दी, तो हीट ट्रांसफर रेशियो बताओ, क्या मैं लिख सकता हूं, देखना इधर आगे मैं तुरंत लिख दूंगा कि H2 अपॉन H1 पूछा है, H1 अपॉन H2, H1 अपॉन H2 पूछा है, ठीक है, तो हम H1 अपॉन H2 अगर निकालना चाहते हैं, H1 अपॉन H2, क्या मैं लिख दूंगा कि ये रेसिप्रोकल था किसके, लेंथ के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ की पावर 1/4 था, तो अगर H1 आ रहा है तो यहाँ LC आ जाएगा की पावर 1/4, और किसका होगा ये 2 का, डिवाइडेड बाई LC 1 की पावर 1/4, देखो यही है ना, बिल्कुल है। हम तुरंत बोल देंगे H1 अपॉन H2 इक्वल टू LC2, उसने बोला है 16L के बराबर हो गया, LC1 था L के बराबर, की पावर 1/4 दोनों में चल रहा है, L से L को चीज दो, क्या मैं लिख सकता हूं इसको 2 की पावर 4 की पावर 1/4, 4 से 4 चीर दिया, यहां पर आ गया 2, दिस इज द आंसर, रेशियो ऑफ कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट बिटवीन 1 एंड 2 इक्वल टू, क्या आ गया 2 के बराबर आ गया, दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर, 2 इज द करेक्ट आंसर। क्या इतना क्लियर हुआ, जल्दी बता दो, क्या इतना क्लियर हुआ, बिल्कुल हो गया सर, मजा आ गया, वाकई में मजा आ गया है, तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। देखो इसी तरह ब्यूटीफुल कंसेप्ट है, आपको बस चीजें पता होनी चाहिए। देखो क्या जरूरत थी, बस आपको रिले नंबर का फॉर्मूला आना चाहिए, प्रेग्नेंट नंबर का आना चाहिए, क्योंकि हमको देखना था H की वैल्यू LC के साथ कैसे रिलेट कर रही है, कितने पावर में रिलेट कर रही है, हमने इस रिलेशन को निकाला और यहां से हमने कंपैरिजन कर लिया। इस तरह के क्वेश्चन गेट के फेवरेट टॉपिक्स हैं, हॉट टॉपिक्स में काउंट होते हैं ये क्वेश्चंस, क्लियर है ना, कि ऐसे दो चीजों के बीच में रिलेशन करवाएगा, बोलेगा पहले इतनी दे रखी थी, बाद में अगर मैं चेंज किया तो कितना फैक्टर बढ़ गया, रेशियो क्या आ गया, ये सारी चीजें देखो अभी आपको नजर आ जाएंगी। कन्वेक्शन में इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं, हॉट टॉपिक्स हैं ये, क्या क्लियर हो रहा है, मजा आ रहा है, बहुत अच्छे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ब्यूटीफुल क्वेश्चन, ये देखो कुछ भी नहीं करना, बोला है द रेशियो ऑफ मोमेंटम डिफ्यूजिविटी टू थर्मल डिफ्यूजिविटी, ओ माय गॉड, देखो रेशियो ऑफ मोमेंटम डिफ्यूजिविटी, ये काइनेमेटिक विस्कोसिटी है, थर्मल डिफ्यूजिविटी अल्फा है, इनका रेशियो इसने बोला है मोमेंटम डिफ्यूजिविटी काइनेमेटिक विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय थर्मल डिफ्यूजिविटी इक्वल टू, यही तो होता है प्रेग्नेंट नंबर, यही तो होता है प्रेग्नेंट नंबर। बोलो सर कैसे हो गया, आपने अभी तो म्यू CP अपॉन K लिखा था, देखो क्या काइनेमेटिक विस्कोसिटी, जिसको हम थर्मल डिफ्यूजिव इसको बोलते हैं मोमेंटम डिफ्यूजिविटी, क्या काइनेमेटिक विस्कोसिटी होती है डायनामिक विस्कोसिटी डिवाइड बाय डेंसिटी, अल्फा होता है K थर्मल कंडक्टिविटी डिवाइड बाय हीट कैपेसिटी रो CP, जानते हैं सब, ठीक है। क्या रो से रो को चीर दूं, ये CP ऊपर गया तो म्यू CP अपॉन K आ गया, बिल्कुल आ गया, ब्यूटीफुल कंसेप्ट। क्या ये प्रेग्नेंट नंबर के बराबर नहीं होता, कुछ करना ही नहीं, आंख बंद करो ऑप्शन A टिक मारो, आंख बंद करो ऑप्शन A टिक मारो। अब ये प्रेग्नेंट नंबर क्या सिग्निफाई करता है, यहीं पर देख लो, ये बताता है कि मोमेंटम डिफ्यूजन मतलब फोर्स अगर डिफ्यूज हो रहा है, मतलब दो फ्लूइड की लेयर्स आपस में डिफ्यूज हो रही है, मोमेंटम डिफ्यूजन कहलाता है। इसका मतलब जब डिफ्यूजन होता था, मोमेंटम डिफ्यूजन था, एक लेयर बनती थी, उसे बोलते थे हाइड्रोडायनामिक बाउंड्री लेयर, आपको याद होगी। जब इसी तरह वेलोसिटी कम हो रही थी, ऐसे हम बोल रहे थे कि पहली लेयर प्लेट से आके चिपक गई, वहां पर नो स्लिप कंडीशन होती है, वहां वेलोसिटी 0 है, उसके बाद वेलोसिटी धीमे धीमे बढ़ती है, फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी तक बढ़ती जाती है, ऐसी जो रीजन डेवलप होता है उसे बोलते हैं हाइड्रोडायनामिक बाउंड्री लेयर। सिमिलरली जब टेम्परेचर की बात करेंगे, हॉट प्लेट है कोई,
प्लेट ठंडी हो रही है तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर यहां पे होगा, फिर धीमे धीमे टेम्परेचर कम हो रहा होगा क्योंकि फ्लूइड हीट को ले जा रहा होगा, फ्लूइड आ रहा होगा, बहते हुए हीट को ले जा रहा होगा। क्या फील हो रहा है? ठीक है। इसी तरह हमें टेम्परेचर ग्रेडियंट दिखाई देता है कि टेम्परेचर की वैल्यू एम्बिएंट या फिर हम बोलते हैं फ्री स्ट्रीम टेम्परेचर के बराबर जब हो जाती है तो एक रीजन यहां पर भी डेवलप होता है जिसे बोलते हैं थर्मल बाउंड्री लेयर। तो ये दोनों, ये जो रिलेशन है ये डायमेंशन लेस रिलेशन है, क्योंकि इसकी भी यूनिट बात करोगे मीटर स्क्वायर पर सेकंड होती है, इसकी भी यूनिट मीटर स्क्वायर पर सेकंड होती है। ठीक है, तो ये जो नंबर है हमारा ये बताता है कि मोमेंटम डिफ्यूजन ज्यादा है या थर्मल डिफ्यूजन। मतलब कहने का हमारी हाइड्रोडायनामिक बाउंड्री लेयर थिकनेस ज्यादा बन रही है या फिर थर्मल बाउंड्री लेयर थिकनेस ज्यादा बन रही है। इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं, प्रेग्नेंट नंबर इक्वल टू ये मोमेंटम डिफ्यूजन डिवाइडेड बाय थर्मल डिफ्यूजन। और मोमेंटम डिफ्यूजन से जो बाउंड्री लेयर थिकनेस आती थी इसे बोलते हैं हाइड्रोडायनामिक बाउंड्री लेयर थिकनेस, और यहां पर एक थर्मल बाउंड्री लेयर थिकनेस आती है जिसे बोलते हैं डेल्टा टी थर्मल बाउंड्री लेयर थिकनेस। क्लियर है? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो हमने यहां तक देख लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। अभी आगे और टर्म आएंगे, ऐसे ही हम डिस्कस करते रहेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर, सबसे पहले खुद को ट्राई करना है, उसके बाद हम सॉल्यूशन बताएंगे क्या होता है। ठीक है, कर लिया सबने ट्राई? वेरी गुड। इधर देखो, इधर देखो क्वेश्चन नंबर, ब्यूटीफुल क्वेश्चन। सर क्या बोल रहा है? अ फ्लूइड, देखो इधर देखना, इधर देखो, उधर क्या है? आया है, देखो अ फ्लूइड फ्लोइंग ओवर अ फ्लैट प्लेट हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। एक कोई फ्लैट प्लेट है, इधर देखना, एक कोई फ्लैट प्लेट है, इस पर फ्लूइड फ्लोइंग कर रहा है, कोई भी फ्लूइड फ्लो कर रहा होगा। ठीक है, यहां से फ्लूइड आया, बहुत अच्छे, ब्यूटीफुल कंसेप्ट। कुछ फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी लेके आएगा v इंफिनिटी, कुछ इसका टेम्परेचर होगा T इंफिनिटी, इसे बोलते हैं फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी, फ्री स्ट्रीम टेम्परेचर। ठीक है, डायनामिक विस्कोसिटी दे रखी है इतने, डायनामिक विस्कोसिटी होती है म्यू, और 25 इंटू 10⁻⁻⁶ दे रखी है kg मीटर सेकंड, और इसी की यूनिट, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। दोनों सेम ही यूनिट है, दोनों क्या है? सेम यूनिट है। ऐसा यूनिट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी। ठीक है, स्पेसिफिक हीट दे रखा है Cp, ये दे रखा है 2000 किलो जूल में दे रखा है, हम जूल में कन्वर्ट कर लेंगे तुरंत, kg केल्विन। ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी दे रखा है K, ये रही थर्मल कंडक्टिविटी, ये Cp 0.05 वाट पर मीटर केल्विन। देखते रहे ना, उसने बोला था हाइड्रोडायनामिक बाउंड्री लेयर थिकनेस, हाइड्रोडायनामिक बाउंड्री लेयर थिकनेस बोलते हैं डेल्टा, कि इस पर ये आएगा लेयर तो एक हमारी इस तरह की बाउंड्री लेयर बनती है, इसको बोल रहे हैं हाइड्रोडायनामिक बाउंड्री लेयर। और यहां पर अगर कोई भी सरफेस ऑफ द प्लेट से लेके इस रीजन तक की जो थिकनेस है इसे बोलते हैं हाइड्रोडायनामिक बाउंड्री लेयर थिकनेस डेल्टा। ठीक है, इसने दे रखा है इज मेजर्ड टू बी 0.5 mm, 0.5 mm हमने मेजर की। द थिकनेस ऑफ द थर्मल बाउंड्री लेयर बताओ, डेल्टा की वैल्यू दे रखी है 0.5 mm, उसने बोला डेल्टा टी बताओ, उसने बोला है डेल्टा टी बताओ, इधर देखना, उसने बोला है डेल्टा टी भी बताओ। अब डेल्टा टी पता करने के लिए सबसे पहले तो चेक करो क्या पेंडेंट नंबर की वैल्यू 1 के बराबर आ रही है या नहीं आ रही। अगर 1 के बराबर आ रही होगी तो जो हाइड्रोडायनामिक बाउंड्री लेयर है वही थर्मल बाउंड्री लेयर होगी। पहले पेंडेंट नंबर चेक कर लेते हैं। पेंडेंट नंबर चेक करेंगे, ये होता है म्यू Cp डिवाइड बाई K, और ये वैल्यू रखेंगे, म्यू की वैल्यू 25 इंटू 10⁻⁻⁶, Cp की वैल्यू 2000 डिवाइडेड बाई K की वैल्यू 0.05। इसको जब सॉल्व करेंगे कोई मुझे बता सकता है? देखो यहां से यहां 100 आ गया, यहां 5 जीरो से ये तबाह हो गया, -1 बचा, और इसको 50 में लिख सकता हूं, 50 इंटू 10⁻⁻⁻1 डिवाइड बाई 5। कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है, 5 से 0, 10 से 0, ये आ गई 1। 100% 1 आ रही है। पेंडेंट नंबर अगर 1 आ रहा है तो कुछ करना ही नहीं था, इसका मतलब अल्फा इक्वल टू, इसका मतलब क्या था? न्यू इक्वल टू अल्फा होगा, और थर्मल बाउंड्री लेयर थिकनेस ही किसके बराबर होगी? हाइड्रोडायनामिक बाउंड्री लेयर के। तो हम तुरंत बोल देंगे डेल्टा टी इक्वल टू किसके बराबर है? डेल्टा, दैट इज 0.5 mm, 0.5 mm। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर, नथिंग, इसमें कुछ भी था ही नहीं, इसमें कुछ था ही नहीं, यही आंसर है। देखो ये 0.5 mm आ गया, 0.5 mm, और आंसर देखो कहां है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। कितने लोगों को क्लियर हुआ? जल्दी बता दो कितने लोगों को क्लियर हुआ? सर बहुत आसान है, लेकिन सर एक प्रॉब्लम आ गई, अगर पेंडेंट नंबर की वैल्यू 1 या 1 से ज्यादा आ जाती, 1 से कम या 1 से ज्यादा आ जाती, तब क्या करते? आए हाय हाय, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कंसेप्ट। अगर वैल्यू देखो, अगर वैल्यू इफ फील करना, इफ पेंडेंट नंबर इज लेस देन 1 और पेंडेंट नंबर इज ग्रेटर देन 1,
अगर ऐसा होता है, ऐसा कोई केस होता है, तब डेल्टा थर्मल निकालते हैं। ये जो एक रिलेशन है याद रखना, डेल्टा थर्मल डिवाइडेड बाई डेल्टा थर्मल क्या है, थर्मल बाउंड्री लेयर थिकनेस, हाइड्रोडायनामिक बाउंड्री लेयर थिकनेस, इसका जो रिलेशन होता है वो होता है 1/1.026 इंटू पेंडेंट नंबर की पावर -1/3। कितने लोगों को क्लियर है, जल्दी बता दो कितने लोगों को क्लियर है ये रिलेशन। और दिस इज मोस्ट ब्यूटीफुल रिलेशन। अगला क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है। जल्दी से अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या ये रिलेशन सबने लिख लिया? नोट डाउन कर लो कॉपी में जल्दी से फटाफट, उसके बाद अगला क्वेश्चन करना है खुद से सॉल्व। लो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ब्यूटीफुल क्वेश्चन। इधर देखो क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इधर देखना। सर वाटर फ्लोज थ्रू अ ट्यूब ऑफ डायमीटर, वाटर फ्लोज कोई पानी है, फ्लोज थ्रू अ ट्यूब ऑफ डायमीटर 25 mm at an average velocity of 1 meter per second, at an average velocity of 1 meter per second means ट्यूब का डायमीटर दे रखा है 25 इंटू 10⁻³ मीटर और वेलोसिटी दे रखी है एवरेज, ये दे रखी है 1 मीटर पर सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर आर डेंसिटी, म्यू, और ये सब दे रखी है, यूज करने पर यहीं से उठा लेंगे, लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डेंसिटी दे रखा है, डायनामिक विस्कोसिटी दे रखा है, और हमारा दे रखा है थर्मल कंडक्टिविटी, क्लियर है। और ये दे रखा है पेंडेंट नंबर, डायरेक्टली दे रखा है यूजिंग नसल्ट नंबर। ये कोई रिलेशन है जिसमें 0.023 इंटू रिनल्ट नंबर की पावर 0.8 इंटू पेंडेंट नंबर की पावर 0.4, ये रिलेशन दे रखा है नसल्ट नंबर इक्वल टू 0.023 इंटू रेनॉल्ड्स नंबर की पावर 0.8 इंटू पेंडेंट नंबर की पावर 0.4। अगर किसी ने कंसेप्ट पढ़े हो तो ये फोर्स कन्वेक्शन का है, ये रिलेशन क्या है, फोर्स कन्वेक्शन का है। किसी को याद हो तो फोर्स कन्वेक्शन बोलो सर कैसे पता चला? जहां पर भी कहीं वेलोसिटी दे देता है, कभी भी वेलोसिटी अगर दे देता है, इसका मतलब फोर्स कन्वेक्शन की बात हो रही है। क्योंकि फ्री कन्वेक्शन में तो कोई वेलोसिटी होती नहीं है, वहां तो डेंसिटी चेंज होता है, उसकी वजह से टेम्परेचर चेंज होता है। क्या इतना क्लियर हो रहा है? बहुत अच्छा। देखो मतलब फोर्स कन्वेक्शन का ये रिजल्ट हमको पहले से ही आता था, लेकिन यहां पर दे रखा है। गेट की खासियत यही है, गेट की ब्यूटी यही है कि वो आपको रिलेशन जरूर दे देगा, ठीक है। बोल रहा है द कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट H बता दो। क्या पूछ रहा है? H बता दो। H पूछ रहा है, देखो ब्यूटीफुल कंसेप्ट। H पूछ रहा है, H क्यों पूछ रहा है? क्योंकि ये कन्वेक्शन जब भी हम पढ़ते हैं, चाहे फ्री कन्वेक्शन चाहे फोर्स कन्वेक्शन, यहां पर हमारा मेन टारगेट यही होता है कि हमको H की वैल्यू फाइंड आउट कराओ सर, H की वैल्यू फाइंड आउट कराओ। H की वैल्यू कैसे निकालेंगे? H की वैल्यू हमेशा नसल्ट नंबर से निकलती है, क्योंकि नसल्ट नंबर में ही H आता है। मैं तुरंत बोल दूंगा कि H LC/K हमने देखा था, नसल्ट नंबर इक्वल टू, मैं तुरंत बोल दूंगा 0.023। अगर मुझे रेनॉल्ड्स नंबर पता चल जाए 0.8 इसकी पावर चल रही है रेनॉल्ड्स नंबर की, और पेंडेंट नंबर तो दे रखा है सीधा 0.4 इसकी पावर चल रही है, देखते रहो, ठीक है। 0.4 कि सर पेंडेंट नंबर तो हमें दे रखा है 4.85, रेनॉल्ड्स नंबर हमको नहीं पता और एलसी नहीं पता। ये केस है पाइप का। ये क्या है? पाइप के लिए जो कैरेक्टरिस्टिक लेंथ होती है एलसी, वो डायमीटर के बराबर होती है, हमेशा याद रखना। और रेनॉल्ड्स नंबर अगर मुझे निकालना है, रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला सबको पता होगा, क्या होता है? रो वी एल अपॉन म्यू, ये होता है रो वी एल सी अपॉन म्यू। और एल सी क्या है? डायमीटर के बराबर, तो मैं तुरंत लिख दूंगा रो वी डी अपॉन म्यू। क्या यहां पर रो दे रखा है? देखो डेंसिटी 1000, वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड, डायमीटर 25 इंटू 10⁻³ और डायनामिक विस्कोसिटी दे रखी है हमारी 7.25 इंटू 10⁻⁴। मुझे कोई बता देगा कि रेनॉल्ड्स नंबर कितना आ रहा है? जल्दी इन वैल्यूज को रखने के बाद यहां से रेनॉल्ड्स नंबर आ जाएगा 34482 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा, 34482.75। इसको सॉल्व कर लेना, बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन, कुछ नहीं करना, सारी वैल्यू पता है। यहां से आप रेनॉल्ड्स नंबर निकाल लोगे। इस रेनॉल्ड्स नंबर को यहां पर पुट करेंगे, एलसी की जगह डायमीटर पुट करेंगे। देखो एलसी की जगह डायमीटर, तो यहां से एच आ जाएगा। डायमीटर कितना है? कोई बताएगा? 25 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई थर्मल कंडक्टिविटी, ये दे रखी है, कहीं दिख रही है क्या? ये रही 0.625 इक्वल टू इधर देखना, इक्वल टू इधर देखो, क्या मैं लिख सकता हूं 0.023 इंटू रेनॉल्ड्स नंबर क्या निकल के आया है? ये रहा सर 34482.75 की पावर 0.8 इंटू पेंडेंट नंबर हमें दे रखा है, ये रहा 4.85 की पावर 0.4
जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से h की वैल्यू आ जाएगी, सारा डेटा नॉन है, h आ जाएगा जो आ रहा होगा 4613.66 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। ये आ जाएगी h की वैल्यू, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। देखो कितना आसान है, 4613 कितना आ रहा है, 4613.66 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। इसको यहां पर पुट कर देंगे आंसर में तो हमारे पास आ जाएगा 4613.66 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। यूनिट तो हमें दे रखी थी, बोला था इसमें बताओ। पहली चीज हमने आपको बोला था ये पाइप का केस है और ये क्या है, फोर्स कन्वेक्शन। किसके लिए रिजल्ट, ये है टर्बुलेंट के लिए। किसके लिए, टर्बुलेंट फ्लो। अब पता कैसे चला सर टर्बुलेंट है या फिर लेमिनार है, तो ये रेनॉल्ड्स नंबर बताता है फ्लो टर्बुलेंट होगा या लेमिनार होगा। क्या बताता है रेनॉल्ड्स नंबर, जल्दी देख लेते हैं फटाफट, इधर देखना कि रेनॉल्ड्स नंबर बताता है कि अगर रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू लेस देन 2000 है पाइप में, किसके केस में, फॉर पाइप्स के केस में। देखो मैं यहीं पर रिलेट करा दे रहा हूं रिजल्ट। रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू लेस देन 2000 है तो फ्लो जो होगा वो होगा लेमिनार। फ्लो क्या होगा, लेमिनार। बहुत अच्छे। अगर रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू 4000 से कम है, 4000 से कम है और 2000 से ज्यादा है, पाइप के केस की बात हो रही है सिर्फ पाइप्स में, तब ये फ्लो होगा ट्रांजिशन फ्लो। मतलब यहां पर लेमिनार फ्लो अपना नेचर चेंज कर रहा होगा, यहां पर लेमिनार फ्लो अपना नेचर चेंज कर रहा होगा। क्या इतना क्लियर हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है सर, ठीक है। 2000 से कम रेनॉल्ड नंबर लेमिनार फ्लो, 2000 और 4000 के बीच में ट्रांजिशन फ्लो। कौन सा फ्लो, ट्रांजिशन। अगर रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू इज ग्रेटर देन 4000 तब हम बोल देंगे टर्बुलेंट फ्लो। बोलो सर आपने पहले क्वेश्चन में टर्बुलेंट फ्लो कैसे लिख दिया, फील कर लो। क्या 4000 से ज्यादा आ रही थी रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू, देखो 34,000 आ रही है, 4000 से कई गुना ज्यादा है। इसका मतलब ये टर्बुलेंट फ्लो था और ये टर्बुलेंट फ्लो का ही रिजल्ट था। इसको हम डायरेक्टली भी याद कर सकते हैं, यही रिजल्ट है माय डियर। क्लियर है ना, इतना क्लियर है, जल्दी बताओ मुझे, मजा आ गया कि नहीं आ गया। आज के 5 क्वेश्चन आपको मजा आ गया होगा, आपने खुद ट्राई किए होंगे, कंसेप्ट सीखे होंगे बहुत सारे, ठीक है। इसी तरह से और भी कंसेप्ट सीखेंगे, अभी और बेहतरीन क्वेश्चन करने वाले हैं अगले लेक्चर में, ठीक है, कल जो मिलेंगे। आज के लिए इतना ही बहुत है। तो अगर वीडियो वाकई में पसंद आया है, मेरी मेहनत अगर आपको अच्छी लग रही है, तो वीडियो को लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करो, अपने ग्रुप्स में जरूर शेयर किया करो ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले, ठीक है। और अगर आप नया जुड़े हो चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको इसी तरह खूबसूरत हर क्वेश्चन के कंसेप्ट मिलते रहें और आप इसी तरह खुशी खुशी पढ़ाई करते रहें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बहुत। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय।